गांव से थोड़ा दूर सड़क किनारे एक पुरानी चाय की दुकान थी। दुकान बहुत छोटी थी, लेकिन पहले वहां काफी भीड़ रहती थी। धीरे धीरे लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गांव वालों का कहना था कि उस दुकान में कोई बुरी साया रहता है। रात होते ही दुकान के अंदर अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी कप अपने आप गिर जाते, कभी चूल्हा अपने आप जल उठता। कई लोगों ने तो यह भी कहा था कि उन्होंने सफेद कपड़ों में किसी को दुकान के पीछे खड़े देखा है। इसी वजह से अब लोग उस दुकान के पास जाने से भी डरते थे। एक ठंडी रात में 19 साल का लड़का अखिल अपने घर लौट रहा था। हवा बहुत ठंडी चल रही थी और हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। अखिल कांपते हुए बोला, काश कहीं गर्म चाय मिल जाए। तभी उसकी नजर उसी पुरानी चाय की दुकान पर पड़ी। दुकान में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। पास खड़े एक आदमी ने तुरंत कहा, उधर मत जाना, वहां बुरी साया है। लेकिन अखिल हंस पड़ा। मैं भूत वूत नहीं मानता, उसने कहा। वह धीरे धीरे दुकान की तरफ बढ़ गया। दुकान के अंदर एक बूढ़ा चाय वाला चुपचाप चाय बना रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अखिल बैठ गया। एक चाय देना बाबा, उसने कहा। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ बोले चाय बनानी शुरू कर दी। पूरी दुकान में अजीब सन्नाटा था। सिर्फ चूल्हे की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक दुकान का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अखिल चौंक गया। ठंडी हवा अचानक और ज्यादा ठंडी हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। दुकान के कोने में कोई सफेद साया खड़ा था। लंबे बाल, सफेद कपड़े और काली डरावनी आंखें। अखिल का गला सूख गया। उसने बूढ़े चाय वाले की तरफ देखा, लेकिन बूढ़ा आदमी गायब था। अब दुकान में सिर्फ अखिल और वो साया थे। धीरे धीरे वह साया उसकी तरफ बढ़ने लगा। अखिल डर के मारे कुर्सी से पीछे हट गया। तभी उसके सामने रखा चाय का कप अपने आप हिलने लगा। तुम यहां क्यों आए हो? एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी। अखिल के हाथ कांपने लगे। वह तुरंत दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। साया अब और करीब आना चुका था। अचानक दुकान की लाइट तेज तेज जलने बुझने लगी। अखिल ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का मारा और दरवाजा खुल गया। वह बिना पीछे देखे सड़क की तरफ भागने लगा। भागते भागते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दुकान पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी और दरवाजे पर वही सफेद साया खड़ा उसे देख रहा था।